हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। और आज हम सुनामी, ग्रहण और ज्वार भाटा के विषय में चर्चा करेंगे, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको पृथ्वी की गतियों से संबंधित जानकारी दे चुका हूँ, उसी से रिलेटेड यह भी है, इसीलिए हम इसको उससे कनेक्ट करेंगे और समझेंगे आगे क्या है इसका, परीक्षा में क्या रोल है। परीक्षा में यह पूछ ही लेता है, चाहे वो UPSSC एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए सुनामी क्या है। तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का एक शब्द है जो भूकंपीय तरंगों से ही उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। अगर भूकंप नहीं आएगा तो यह सुनामी नहीं आएगी। सुनामी कई सारे कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे भूकंपीय तरंगे, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया, कभी जो है वायुमंडलीय विसंगतियाँ कुछ पैदा हो गई, उसके कारण सुनामी आता है। ठीक, तो सुनामी वह जलीय तरंग है जो ज्वालामुखी या भूकंप के प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो फिलहाल यह एक जापानी शब्द है और सुनामी चूँकि ज्वार भाटा से रिलेटेड है, इसी कारण कहीं ना कहीं इसको भी जानना जरूरी है। यह ज्वार भाटा नहीं है, यह अलग चीज़ है और ज्वार भाटा अलग चीज़ है, तो समझने की आवश्यकता थी, इसलिए इसको भी मैं लिखते हुए चल रहा था। देखिए सुनामी अगर थोड़ा सा बता देता हूँ, सुनामी कैसे कहाँ उत्पन्न होता है। ये जो आपका तरंग है, मान लीजिए कोई जहाज़ है, ठीक है, यहाँ पे, तो सुनामी उत्पन्न कहाँ होता है, तो इस नितल के एपिसेंटर पर सुनामी उत्पन्न होता है। सुनामी जब भूकंप आता है तो यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो इस क्षेत्रों को, ये जलीय क्षेत्रों पर यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि अगर कहीं पे तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे अधिक नुकसान पहुँचाता है सुनामी। ठीक है, तो इस कारण से इसको जान लेना ज़रूरी था कि यह ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है। अगला हमारा जो बात है, देखिए इसका एक विशेष चैप्टर है, उससे हम लेकर चलेंगे इसको। यहाँ पे इससे लिंक करना था, इसलिए इसको जोड़ लिए थोड़ा सा। अब आते हैं ग्रहण पे। तो ग्रहण क्या होता है दोस्तों? ग्रहण जो है वो दो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, यह कब आता है? जब पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक सीध में होते हैं, तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, मान लीजिए ये सन है और ये चंद्रमा है, मून, और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ के बीच में जब सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश या चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ये रोक लेगा इधर आने से। ठीक है, तो इस कारण से ये जो युति बनता है, युति है ना, ये कभी कभी युति भी पूछता है। ठीक है, सिजगी पोजीशन जब बनता है तो ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा जब अर्थ के बीच में, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण देखिए, अगर आधा मून ढक ले तो अर्ध यानी आंशिक सूर्य ग्रहण, और अगर पूर्ण ढक ले, ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण कब लगेगा? जब चंद्रमा सूर्य को इस तरह से पूरा ढक लेता है। चूँकि चंद्रमा छोटा है सूर्य से, पृथ्वी से ही बहुत छोटा है, तो सोचिए सूर्य से कितना छोटा होगा, वो तो रिफ्लेक्शन इसका रोक लेता है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन रोक लेता है, इसलिए कहते हैं कि यह एक बार सूर्य चंद्रमा को ढक लेता है, मगर चंद्रमा सूर्य से बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह इसको जब पूर्ण रूप से ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होता कब है? एक क्वेश्चन ये बनता है, यह प्रक्रिया होता है अमावस्या को। हमारे देखिए दो सप्ताह में अमावस्या पूर्णिमा लगता रहता है, तो यह होता है अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या का वो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्वेश्चन पूछता है कि इसके
देखिए चंद्रमा पूरी तरह से तो सूर्य को ढक नहीं पाता, तो इसके किनारे किनारे के जो भाग बच जाते हैं, ठीक है, ये वाले, इसको क्या बोलते हैं? इसको कोरोना या किरीट बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कोरोना या किरीट, ठीक। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसके चारों तरफ जो प्रकाश जब ये ढक लेता है इसको, इसके चारों तरफ का जो प्रकाश निकलता है वो रिंग की तरह एक दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो डायमंड रिंग, डायमंड रिंग, ठीक है, इसको डायमंड रिंग कहा जाता है या हीरक वलय कहा जाता है, हीरक वलय हिंदी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसी से रिलेटेड। फिलहाल अब सूर्य ग्रहण समझ गए हैं, अब चंद्र ग्रहण को समझें। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी जब बीच में आ जाएगी तो चंद्रमा क्या होगा? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसमें अर्थ बीच में आ जाती है सन के, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, ये चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो एक दूसरे ऐसे आते रहेंगे ना चारों तरफ, तो इस प्रकार से अर्थ बीच में आ जाता है और कभी कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। अभी देखिए चंद्र ग्रहण, अब चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य की छाया को किसने ढक लिया? अर्थ ने, तो चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा जो है प्रकाशित होते हैं, इसलिए उनके पास अपनी स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है, तो इसीलिए इस पर ग्रहण लग जाता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो कब ये चंद्र ग्रहण लगता है? ये लगता है पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये आपका क्वेश्चन हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है? मून है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया है। होगा कब? जब तीनों युति बनाएगा, सिजगी पोजीशन। अब इसी से रिलेटेड है आपका ज्वार और भाटा। तो ज्वार भाटा क्या होता है? देख लीजिए, ग्रहण समझ में आ गया होगा। तो सूर्य और चंद्रमा, ये है पृथ्वी, ये सन है, मून और अर्थ, इन तीनों का जब गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों का जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है तो जो है ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा क्या है? तो सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उठने वाले जो समुद्र में या सागरों में उठने वाले जो ज्वारीय तरंगे हैं, ठीक है, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। तो यह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से ही उठता है। छोटे नदी तालाबों नदियों में नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, इस कारण से वहाँ पे नहीं। तो जो भारी जल पिंड है या जो भारी जल का एरिया है, वहीं पे इसका आकर्षण बल काम करता है। और ऐसा नहीं है कि आकर्षण बल केवल एक ही जगह, पूरी पृथ्वी पर, चूँकि पूरी पृथ्वी पर चंद्रमा घूम रहा है, तो सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा के आकर्षण बल से कम होता है, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है पृथ्वी के, है ना, इसलिए इसका आकर्षण बल अधिक कार्य करता है। तो पृथ्वी के हर जो है चारों तरफ वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहाँ पे लैंड एरिया वहाँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मगर जहाँ पे जल है वहाँ इसका प्रभाव पड़ता है और ये खींचता है, ठीक। तो ज्वार भाटा समुद्र के तरंगों का उठना और गिरना, ठीक है, ये ज्वार है और ये भाटा है, ठीक है, ये ज्वार है और ये भाटा है। तो ज्वार भाटा उठता कब है? मैंने कहा कि जब ये तीनों एक स्थिति में यानी सिजगी पोजीशन में रहते हैं, तब दीर्घ ज्वार आता है, और लघु ज्वार जब लंबवत अवस्था में रहता है तो लघु ज्वार आता है। तो पहले इसको देख लिया जाए। अब देखिए, चंद्रमा और सूर्य एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो जो जल है वो इस प्रकार से उठ जाएगा। मैं एक बार इधर जा रहा है तो एक बार इधर जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे इसका चक्कर लगा रहा है, 24 घंटे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इस कारण से इधर उठाएगा और इधर उठाएगा।
तो देखिए यहाँ पे ये जो उठा है ज्वार है और गिरा है तो भाटा है, ठीक है। इधर भी ज्वार है, आएगा इधर तो इधर ज्वार लगेगा और फिर इधर भाटा होगा। तो ये ज्वार और भाटा के बीच का जो समय रहता है 6 घंटे 12 मिनट 13 मिनट रहता है, 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है। एक ज्वार और भाटा के जो है बीच का जो समय रहता है वो 6 घंटे 13 मिनट होता है। इसके मतलब दो ज्वार के बीच का जो समय होता होगा वो 12 घंटे 26 मिनट 13 दूनी 26, ठीक है, मिनट होता है, ठीक है। दो ज्वार के बीच का समय कितना होता है 12 घंटे 26 मिनट। और दो भाटा के बीच का अगर समय पूछे तो भी 12 घंटे। तो यानी ज्वार और भाटा दोनों के बीच का जो समय है ये 12 घंटे 26 मिनट ही आ रहा है। मगर कितने, जब पूछेगा कि दो ज्वार और दो भाटा के बीच का समय कितना है तो 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। और एक ज्वार और एक भाटा के बीच का समय कितना है, तो एक ज्वार और भाटा के बीच का समय आपका रहेगा 6 घंटे 13 मिनट। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछेगा तो। फिलहाल यहीं पे इसको बता दिए हैं। आगे एक ज्वार, ये आपका ज्वार और भाटा कैसे हुआ, उठने की प्रक्रिया को ज्वार और गिरने की भाटा कहते हैं, ठीक है। सारे समुद्र तल जो है सभी नॉर्मल जो तरंग गति करती है ये ज्वार भाटा नहीं है, ये केवल दिन में 2 बार ही आता है और कहीं कहीं 4 बार आता है, ठीक है। ज्वार यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, जो जलस्तर है समुद्र का मैक्सिमम हाइट से पहुंचकर और नीचे गिरता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल तरंग गति है उसको हम ज्वार भाटा कहेंगे, जो टकरा कर समुद्र तल से लौट आता है तटों से, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, ज्वार भाटा आएगा तो क्या होगा, समुद्र तल के जो कचड़े हैं तो तट के वो क्या हो गए, साफ़ करता है, ठीक है। जो अंदर की भी जो कचड़ा है उसको भी साफ़ करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं साफ़ करने का कार्य करता है। और ज्वार भाटा से क्या क्या है, ज्वार भाटा से आपका तरंगीय ये तरंगत से आप देख रहे हैं बिजली पैदा की जाती है ना। तो कई प्रकार का इसका लाभ भी है। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक ज्वार ये हो गया, और एक कब होता है, अब केवल मून का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है अर्थ पे तब भी ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। केवल मून का लग रहा है तो ये पोजीशन हो गया। और एक कौन सी पोजीशन होती है, एक होता है कि जो चंद्रमा ऊपर है और अर्थ कहाँ है, यहाँ पे है, और सन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है दीर्घ ज्वार का। दीर्घ ज्वार कब आता है, ये दीर्घ ज्वार आपका अमावस्या और पूर्णिमा को ही आएगा। अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 टाइम पे दीर्घ ज्वार आता है। अब देखिए लघु ज्वार कब बनता है, ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में रहेंगे। 2 पोजीशन आपको पता है, एक मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक सन यहाँ है और अर्थ यहाँ है और मून यहाँ है, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 जगह क्या होता है, यानी एक अमावस्या की पोजीशन हो गई और एक पूर्णिमा की पोजीशन हो गई, ठीक है। ये पोजीशन हम किसकी बनाए हैं, ये सूर्य ग्रहण की पोजीशन है तो ये अमावस्या की पोजीशन है, ठीक है। और ये पूर्णिमा की पोजीशन। तो 2 बार दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार 2 बार आता है, ठीक है। अब देखिए लघु ज्वार की कंडीशन क्या है, ये मून है और ये आपका अर्थ है पृथ्वी। यहाँ पे लंबवत फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा पृथ्वी पर, लंबवत लगेगा। और सूर्य का ये दूर है, इसका अट्रैक्शन फोर्स उतना लगता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है। तो इसका फोर्स इतना लगता नहीं है तो उतना प्रभावी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इसके फोर्स से ऐसे उठता है, ठीक है। हाँ, तो प्रत्येक जगह पे ज्वार कितनी, ये कब कंडीशन बनता है लघु ज्वार का, लघु ज्वार का सप्तमी और अष्टमी को पोजीशन ये बनता है। कब, लघु ज्वार का कंडीशन सप्तमी अष्टमी को बनता है, ये लघु ज्वार का कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, यहाँ पे सिंगल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो थोड़ा कम उठेगा, तो इसीलिए ये लघु ज्वार का कंडीशन है। ये कब आता है, सप्तमी अष्टमी को। तो जो आपको दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार पता चल गया, आपको ग्रहण से संबंधित जानकारी भी मिल गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि
दुनिया में हमारे यहाँ तो ओखा द्वीप पे आता है। कहता है दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ उठता है, तो दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ उठता है, तो फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी कहाँ है, तो आज कल हमारा बवाल किससे चल रहा है, कनाडा से चल रहा है। ठीक है, तो कनाडा में है फंडी की खाड़ी, वहीं से जो है वहीं पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। लगभग 16 मीटर ऊंचा आता है, 16 मीटर यानी 58 फुट आसपास समझ लीजिए आप, इतना ऊंचा ज्वार आता है। ठीक, इसके बाद अमेरिका का अलास्का में जो आता है 30 फुट वो है। ठीक है, इस प्रकार सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है। हमारे यहाँ ओखा द्वीप में आता है, यानी आप जाएंगे हमारे यहाँ कहाँ पे, तो हमारे यहाँ इस बेल्ट में जो आएगा ये, ठीक है, इस बेल्ट में सबसे ऊंचा ज्वार यहाँ पे आता है। ठीक, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है। ठीक है, तो आप जाएंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के दक्षिणी में है साउथहैम्पटन। ठीक है, वहाँ पे सबसे अधिक बार ज्वार आता है, लगभग 4 बार। ठीक है, दिन में 4 बार ज्वार, 4 बार भाटा वहाँ पे आएगा, और नहीं तो सामान्यतः हर जगह 2 दिन ज्वार, मतलब 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 बार ज्वार, 4 बार भाटा आता है दिन में। कहाँ पे, साउथहैम्पटन में। कहाँ जाएंगे आप, इंग्लैंड के दक्षिण में, आपको इंग्लिश चैनल के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जल राशियाँ एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो यहीं पे उठता है, इसलिए इसको मान लिया जाता है। ठीक है, हमको लगता है इससे कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके मन में शंका होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब अगला सेशन हम लोग करेंगे, उसके लिए वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों को जो भी कमेंट सेक्शन में ऐसा लगेगा वो आप पूछ सकते हैं। अभी हम अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।